हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोविज़न एंड रिजर्व्स की चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और बिल्स ऑफ सप्लाई और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हम लोग एंटर किए थे। ठीक है, अब हम लोग आज यहाँ एक नया चैप्टर जो उसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में पढ़ लिए थे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, पार्टीज़ कितनी होती हैं और इसकी क्या क्या फ़ीचर्स होती है। आज एक नई और इसमें कॉन्सेप्ट आई है, दैट इज़ प्रॉमिसरी नोट क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रॉमिसरी नोट दैट इज़ प्रॉमिस करने वाला एक नोट। ये क्या होता है एक्चुअली में, व्हेन अ परचेजर ऑफ द गुड्स और डेटर himself write a note, sign it and give it to the seller of the goods. It is called promissory note. जो डेटर होते हैं, जो गुड्स हम लोग से ख़रीदते हैं, ठीक है, वो खुद एक नोट बनाते हैं जिसमें वो प्रॉमिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको इस पर्टिकुलर जो अमाउंट दिया गया है उसको हम पे कर देंगे। मतलब ये डेटर और जो परचेज़र जो गुड्स के रहते हैं वो देते हैं सेलर को। ठीक है, इसका फीचर्स क्या होता है, ये भी रिटन होना चाहिए, ओरली नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी इन सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट होना चाहिए स्पेसिफिक। पेमेंट अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए इस पेमेंट में, जस्ट लाइक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफाइड, अमाउंट क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए उस नोट में। एंड जिसको देना है उस पेई का नाम भी मेंशन्ड होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, जितना का उसका वैल्यू उस हिसाब से उसमें स्टैम्प्ड होना चाहिए कि हाँ, हम जिससे सामान आपसे लिए हैं तो हम आपको एक प्रॉमिसरी नोट बना के देते कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इस नोट में लिखा गया है उतना सम आपको देंगे। क्लियर। अब इसमें पार्टीज़ कितने होते हैं, अनलाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्टीज़ इसमें दो होते हैं, दैट इज़ वन मेकर एंड द सेकेंड वन इज़ पे। मेकर वो होते हैं जो प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, उसमें लिखते और साइन करते हैं। एंड पे वो होते हैं जो पेमेंट लेते हैं, ठीक है, जिसको पेमेंट लेना होता है, द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट। क्लियर। अब हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ लिए और प्रॉमिसरी नोट भी पढ़ लिए। अब इसमें कॉमन डिफरेंस है क्या क्या। पहला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व रहती है, दैट इज़ ड्रॉअर, एक्सेप्टर एंड द पे। ड्रॉअर वो जिसको जो पेमेंट करता है, जो पेमेंट चाहिए होता है जिनको, वो। एक्सेप्टर वो जो मान लेता है कि हाँ मुझे मिला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एंड पे वो जो पैसा देता है। जनरली दो ही होता है बट बहुत सारे केसेस में आपको तीन पार्टीज़ मिलेंगे, ठीक है। बट प्रॉमिसरी नोट में आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टी होती है, दैट इज़ वन मेकर एंड द सेकेंड वन इज़ पे। क्लियर। अब द सेकेंड पॉइंट इज़ ड्रॉअर। जो ड्रॉअर होता है वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है जिसको पैसा पाना होता है, ठीक है। बट प्रॉमिसरी नोट डेटर जिसे पैसा देना है वो बनाता है, ठीक है। ऑर्डर एंड प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस होता है, इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है ताकि सामने वाला पार्टी पेमेंट करे, ठीक है। एंड प्रॉमिसरी नोट में होता है कि हम पेमेंट आपको करेंगे, वो हम आपको लिख के देते हैं। क्लियर। एक्सेप्टेंस कौन करता है, नीड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई। इसमें ड्रॉई जिसके नाम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है हाँ हम आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किए। बट इसमें प्रॉमिसरी नोट में ज़रूरी नहीं होता एक्सेप्टेंस, आप बस एक है कि हाँ आप मेरे को दे दिए, बस इतना ही काफ़ी है। स्टैम्प, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प का कोई भी ज़रूरत नहीं होता, बट प्रॉमिसरी नोट में आपको स्टैम्प ज़रूरी होता है फिक्स्ड करना, ठीक है, क्योंकि एक मेयर प्रॉमिस है ये। क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर है क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा इसके बेसिक्स छोड़कर अब हम लोग जाते हैं कुछ चीज़ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की और किसको किसको क्या टर्म्स बोलते हैं। द फर्स्ट इज़ डेट ऑफ मेचोरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। डेट ऑफ मेचोरिटी नाम से पता चल रहा है, ऐसा डेट जिस दिन आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट मेच्योर होने वाला है, दैट इज़ उसका दिन ख़त्म होने वाला है और उस दिन आपको पेमेंट करना है। द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू इज़ कॉल्ड ड्यू डेट। ऐसा टाइम, ऐसा डेट जब आपका पेमेंट उस दिन देना है, ड्यू है, जिस दिन आपको देना है उसको बोलते हैं ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी, ठीक है।
While calculating the due date of the bill, it is compulsory to add 3 days to the period of the bill. जो भी बिल आपका डेट मेच्योरिटी डेट रहेगा उसमें हम लोग 3 दिन एज ए ग्रेस डेज ऑफ ग्रेस हम लोग ऐड करते हैं कि हाँ चलो इतना दिन तो आपको देना ही है, चलिए मान लेते हैं हम लोग 3 दिन और दे देते हैं, जिसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। वो 3 दिन का ही होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ बिल इज़ ड्रॉन ऑन 1 जुलाई 2016, अगर बिल हम लोग काटे हैं, बिल हम लोग ड्रॉ किए हैं 1 जुलाई 16 को और उसको बोले कि आपको 2 महीना बाद इसको पेमेंट करना है, तो 2 महीना बाद कितना हो गया, अगस्त सितंबर, डैट इज़ 1 सितंबर को आपको पेमेंट करना है। बट मेच्योरिटी डेट तो आपका 1 सितंबर पड़ेगा, बट इसमें डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन ऐड हो गया है, इसलिए अब इसका डेट ऑफ मेच्योरिटी हो जाएगा 4 सितंबर 2016। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब द नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम लोग इसको कैसे करते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द पर्सन हु इज़ इंटाइटल टू रिसीव मनी, जिसको पैसा मिलना है, ड्रॉज अ बिल, वो बिल काटता है, वो बिल बनाता है, ठीक है, एंड गेट इट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे, और सामने वाले को एक्सेप्ट कराता है कि आप मेरे को इस बिल में लिखा हुआ अमाउंट देंगे। ठीक है, एज सच द सेम बिल इज़ अ बिल रिसीवेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द ड्रॉअर, जो ड्रॉअर जो आपको बिल बना के दिया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स रिसीवेबल है, एंड जिस पॉइंट जो एक्सेप्टर है जिसे वो पैसा देना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्स पेएबल है, उसको पे करना है, दैट इज़ बिल्स पेएबल। ठीक है, एंड बिल रिसीवेबल मतलब उसको पैसा मिलेगा, रिसीव करेंगे, दैट इज़ बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों अलग अलग बिल नहीं होते हैं, बिल एक ही होते हैं, बट पॉइंट ऑफ द ड्रॉअर इट्स बिल्स ऑफ रिसीवर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर इट इज़ बिल्स पेएबल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे ताकि आपको इसमें क्लियर हो जाए कि बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जो भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।